बताएं। स्थिति तो पूरा बढ़िया, लल्लू मुखिया के लहर चल गया अभी। लहर चल गया है। लल्लू मुखिया के लहर है। सब कहता है कि आरजेडी का लहर है, लंडन का लहर है। वो कहाँ है अनुरोध के कोई बोलहू आता है, उसको कहा लाठी कर उनको बोलने नहीं आता है। 3 बार 4 बार बोल नहीं मिली, बोल लेते ही मिली। अरे लल्लू मुखिया के 100% कर 40,000 वोट के नहीं जीतेगा तो राजनीति करना बंद कर देंगे। मेरा नाम है नया टोला लारा यादव का रखनी। लाला यादव। हाँ, लल्लू मुखिया के साथ पूरा यादव है, 50% यादव है। 50%। वो कहते हैं कि हमर यादव है, यादव तो लिखावल हो। पूरा लल्लू मुखिया के यादव है अखनी। लल्लू मुखिया का पर्सनल यादव एकदम बख्तियारपुर में एकदम कमल खिला देगा। यादव खाली यादव खाली कहता है कि यादव तो खाली आरजेडी का है जी। वो कह देंगे तो बात मान लेंगे। मैंने झूठो मुझे कह देंगे लालू यादव के हाथ उठा दे तो उठा दे। हमरा नेता बे नाम लल्लू मुखिया ना नेता बेलथिन, खाली वो लालू यादव अनुज यादव खाली हो रहा थी। पूरा यादव है अखनी यहाँ लल्लू मुखिया के साथ। लल्लू मुखिया के 40,000 वोट के एकदम विजय पक्का है, लिखित कर दी एकदम घोषणा। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण अध्यक्ष रणबीर कुमार झुनझुन से हैं, हम लगातार इनसे संपर्क में हैं और बात भी कर रहे हैं बख्तियारपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के। इन्होंने बताया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ मैं देख रहा हूं, जो मार्जिंग देख रहा हूं, जो परिस्थिति देख रहा हूं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत का इन्होंने दावा किया है। जबकि बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र आरजेडी बहुल क्षेत्र माना गया है और आरजेडी का यह सेकंड गढ़ भी माना गया है। वहां से लगातार सबसे ज्यादा अगर किसी की जीत हुई है तो वो राजद की हुई है, चाहे वो राजद जनता दल के समय का हो या फिर लंटेन का हो। लेकिन 3 बार इस समर में भारतीय जनता पार्टी ने पटकनी दी है राजद के कैंडिडेट को और इस बार भी मन बना रखा है कि इस बार भारी मतों से राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक को हराएंगे। कहां तक इस दावे में सच है हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने दावा किया है कि इस बार भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के बख्तियारपुर में विजय होगा, ये जमीनी हकीकत है या फिर लोगों को बहलाने के लिए बोल रहे हैं? धन्यवाद सर। जो हमने दावा किया है 100% सही है और ये बर बोले पर नहीं है, ठीक है। और हम लोग जिस तरह से काम किए हैं, ये नहीं कि चुनाव आया हम लोग आए वोट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज है वो चीज है, ऐसे नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं और अभी भी आप जान लीजिए कि एक जनता का जो कम रहता है। कल मैंने मरवा गया था, मरवा गांव में था तो एक महिला का फोन आया जो सिकंदरपुर के थे, ठीक है। उन्होंने फोन किया कि हमारे पास ये समस्या है, मैं नंबर दे रखा है सब जगह, ठीक है। तो मैं जा करके उनसे पेपर दे करके ऑन द स्पॉट पेपर ले करके और आकर के आज उनका काम करवाया हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है सर। बख्तियारपुर में कल तेजस्वी जी का प्रोग्राम है, तो तेजस्वी जी के आने का बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा आप बताएं। आएंगे, अपने कार्यकर्ता को जागरूक करेंगे, कोई बात नहीं है। तो विधान एक बार आ रहे हैं, क्या असर पड़ने वाला है सर आपके पोलराइजेशन में, कोई फर्क पड़ेगी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं है न जनता में असर पड़ेगा न वोट में असर पड़ेगा सर। इस बार लोग मन बना लिया है, फिर से एनडीए सरकार, बख्तियारपुर में लल्लू मुखिया कमल छाप को जिताना है और बाद बाकी और नहीं देख रहा कि अनुरुद्ध जी को भी हरा देगा जनता। यहाँ मूड जो है, मन जो है ना, लोग बना लिए जनता, बना लिया। ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, आप जाओ गांव में देखिए, हर एक गांव में देखिए, उसके बाद देखिए वहां से खुद बोलेगा लोग। इस बार उनका जाना तय हो गया है? तय है, निश्चित तय है। जितना कम समय हो रहा है उतना कम उनका जो है विधानसभा विधायक रहना जो है हो गया है। ये सरकार जिसकी हो स्थानीय स्तर पर, लेकिन राज्य स्तर पर सरकार, केंद्र स्तर पर आपकी सरकार, लेकिन जो गांव क्षेत्र में, गांव के तराई क्षेत्र में, पानी निकास के क्षेत्र में या फिर किसानों के संवर्धन के क्षेत्र में कुछ तो कमियां रह गई है। इसके बारे में जीतने के बाद क्या होगा? ये हर बार जो है ऐसा ही रह जाती है, सिफर हो जाता है बात, और आप एक बतौर अध्यक्ष हैं ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के, तो ये इसमें क्या सर? ठीक है, आपने अच्छा मुद्दा बताया, किसानों के लिए होना भी चाहिए। और ऐसे आप पता कर लीजिए, इस बार फ्लड आया था, फ्लड में हमने अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने नेताओं के सहयोग से, स्कूटी साहब से, एसडीओ साहब से, जे साहब से लगातार लाइन पर ला करके जहां तहां बोरा भेजने की व्यवस्था किए और हम लोग लगे रहे सर। ये चिंता नहीं किया कि वोट किनको देंगे, आप ये नहीं पूछा मैंने कि आप वोट किनको दीजिएगा, लेकिन मैंने सब जगह
व्यवस्था जहाँ बन पड़ा, जहाँ से डिमांड आया हमने गया। रात में मरवा गांव में गया सर। रात में वहाँ जो लोग मोटर चला रहे थे उनकी परेशानी को मैंने देखा और देख के वहीं से मैंने संबंधित पदाधिकारी से बात किया। जो भी समुचित व्यवस्था हुआ हम मैंने करवाया। और कुछ पुल पुलिया की कमी है, हम भी देखे हैं, उसकी सूची हमने बनाया है और इस बार छूट गया है, लेकिन इस बार नहीं छूटेगा। जो भी जहाँ से डिमांड आएगा, और मेरे पास भी सूची है पुल पुलिया का, हम पक्का बनवाने की व्यवस्था करेंगे। किसान के लिए जो भी बन पड़ेगा। वर्तमान विधायक का कहना है कि बख्तियारपुर बाजार से जो प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी के लिए के हक में जो वोट निकलती थी, इस बार लंटेन ही निकलेगा, लंटेन का जिन निकलेगा। ये क्या बात है? तो वो क्या बोलेंगे कि मैं चुनाव हार रहा हूँ तो उनका कार्यकर्ता का मनोबल टूट न जाएगा? वो तो जान रहे हैं। अकेले में उनसे जाके पूछिए कि सर सही बताइए क्या करना चाहते हैं आप, क्या आपकी इच्छा है। नहीं, अगर बता दे कि हाँ मैं चुनाव गड़बड़ में हूँ, जो कि ऐसे सही ये हालत है। कार्यकर्ता को के सामने क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि अभी से अगर बोल देंगे कि चुनाव में हार रहा हूँ तो कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा ना। जो ही बात बोल रहे हैं वो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सबसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनका जाना तय है, कहीं दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है इस बार कमल खिलाने के लिए तैयार है। एक एक कार्यकर्ता तैयार है सर। एक पुरानी कहावत है सर, माल महाराज का मिर्जा खले होली। आपके बख्तियारपुर विधानसभा में किसकी चलेगी, ये बताएं। ये तो जग जाहिर है और सब लोग अच्छे से जानते हैं। बख्तियारपुर विधानसभा में तो कमल खिल के रहेगा। पिछले बार की तरह इस बार होने वाला है नहीं। तो ललटेन वाले तो कहते हैं कि तो पूरी हवा है, झूठ मूठ का प्रचार है, जीतेगी ललटेन। ललटेन वाले देखिए, अब उन लोगों को भी ये अच्छी तरह से मालूम चल गया है इस बार भाजपा को हराने वाला यहाँ से कोई नहीं है। तो वो लोग अपना तो गीत गाएंगे ही ना कि ललटेन जीतेगा, ललटेन। अरे भैया, ललटेन कैसे जीत जाएगा? आपका ये अनिरुद्ध यादव जो विधायक हैं, माननीय अनिरुद्ध यादव हम कह रहे हैं कि जो विधायक हैं, आप हमको बताइए कि आपने क्या क्या काम किया है। आप एनडीए के सरकार की कामों को गिनती कराते हैं कि मैंने बहुत सारा क्षेत्र में काम किया है बख्तियारपुर विधानसभा में। तो आप ये मुझे बताइए कि बख्तियारपुर विधानसभा में आप निजी फंड से कहाँ काम किए हैं भैया? सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात कि आज एनडीए का देन है, एनडीए का देन है कि आज बख्तियारपुर विधानसभा नहीं पूरे बिहार में जलवा है काम का। सिर्फ बख्तियारपुर विधानसभा नहीं सर, पूरे बिहार में जलवा है काम का, और वो दिख रहा है धरातल पे। उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर लोग गिनना शुरू करेगा ना सर, तो समय पता नहीं चलेगा कि कितनी काम किए हैं। तो बख्तियारपुर विधानसभा में देखिए, आपके बख्तियारपुर में कितना सुंदर सीढ़ी घाट बना है, जो कि भव्य है, करोड़ों की लागत से बनी है। और उसके बाद बीएड मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया आपका। उसके बाद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भी आपका बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 650 एकड़ जमीन भी लिया गया है, उसका अधिग्रहण होगा। उसके बाद हमारे बख्तियारपुर क्षेत्र में रोड का कायाकल्प पलट गया है एनडीए सरकार में। पहले मुखिया हो, जिला पार्षद हो, प्रमुख हो, किसी को इतना फंड मिलता था क्या? लेकिन आज के डेट में इतना फंड सभी को मिल रहा है कि रोड हो, नली हो, गली हो, जो भी हो, इतना बन रहा है। अब उसी काम को मुखिया द्वारा कराया जा रहा है, जिला पार्षद द्वारा कराया जा रहा है, प्रमुख द्वारा कराया जा रहा है। अब उसी काम को कहेंगे अनिरुद्ध यादव जी की अरे हम ही तो करवा रहे हैं। तो भैया, ये एनडीए का सरकार कर रहा है कि आप करवा रहे हैं? आपका तो एक उसको क्या कहते हैं कि आप माननीय है भाई, तो आपको वहां पर कॉमन है कि रहना ही रहना है। कोई भी रोड का शिलान्यास हो तो देन तो है एनडीए सरकार की। तो इसमें आप कहां से आ गए कि मैंने करवाया है? आज जो है वृद्धा पेंशन योजना जो है 1100 रुपया मिलेगा, तो उसमें भी वाहवाही लुटिएगा कि हम ही करवा रहे हैं। ये वाहवाही आप तो कह रहे हैं कि तेजस्वी का डुप्लीकेशन कर रहे हैं वृद्धा पेंशन को। तेजस्वी यादव कहिया कौन सी कर दिए कि उसका डुप्लीकेशन कर रहे हैं भाई? 9वीं फेल हैं, जो क्या बता सकते हैं कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे? वो क्या जनता के लिए सोच सकते हैं? हमको ये बताइए। वर्तमान विधायक तो यहाँ तक दावा करते हैं कि 17 महीना में बहुत सारी नौकरियां तेजस्वी की सरकार ने दी। ये तो सर मतलब क्या कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार वाला कहावत हो गया। सरकार है, नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं। 17 महीने के लिए आप अगर बन गए डिप्टी सीएम, तो आप कहिएगा कि हम ही सारा कर दिए। सीधी सी बात है, घर के मालिक है बाबूजी, या सारा रुपया है उनके बैंकवा में, और पैसा हमरा देवे नहीं करेंगे तो हम कमा कहाँ से करेंगे? सीधी सी बात है सर। अगर बाबूजी हमारे मालिक हकिन करवा के तो पैसा देथिन तब ना कोई हम काम करवाई। अब पैसा वो देलखिन वह कमा करबे हमें, ठीक कैली कमा, तो कभी क्या हम ही सब काम कर दिया सारा पैसा लगा के? तो जो भी काम हुआ है नीतीश जी का देन है। आज जो भी नौकरी लगा है
नीतीश जी का देन है, ना कि तेजस्वी जी का देन है। तेजस्वी जी तो एक ऐसे ही सटे हुए एक मोहरा थे कि हाँ भाई नीतीश जी एनडीए से घुसा करके थोड़ा दिन के लिए अलग हुए, तो भाई किसी को साथ सट के अपना सरकार बनाया, गद्दी पर बैठे और चलाए। जो भी नौकरी है सब नीतीश जी का देन है, ना कि तेजस्वी जी का देन है। इसलिए कहीं भी कोई खोटी दावा नहीं करे माननीय विधायक जी। अगर उन्होंने काम किया है, अपने फंड से क्या क्या किया है तो वो गिनाए। अगर उन्होंने किया है तो हाँ ये जरूर कर रहे हैं, जो उनका आदमी है ना उनको चिन्हित कर करके चापाकल जरूर दे रहे हैं, चापाकल दे रहे हैं, लेकिन वो अपने आदमी को दे रहे हैं। सार्वजनिक जगह पे चापाकल नहीं, घर में गिरा रहा है, कहाँ गिरा रहा है, कहाँ जो भी है, खैर उनका पर्सनल फंड है भाई, कहीं भी दे सकते हैं। तो वो आप गिनाइए कि मैंने अपने फंड से काम क्या किया, वो आपका मायने रखेगा, ना कि आप एनडीए सरकार के कामों को गिनती करा दीजिए। आज कोई किसी भी रोड का शिलान्यास होगा तो विधायक जी के फंड से होगा क्या? वो तो केंद्र मतलब बिहार सरकार के फंड से होगा, तो उसमें आपका क्या योगदान है भैया? सीधी सी बात है, आपका क्या योगदान है? तो ये सिर्फ झूठा दिलासा देने से जनता के बीच हम उनकी देखते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं कि उनका बराबर आते रहता है कि मैंने पूर्व विधायक से काम ज्यादा किया। अरे भैया पूर्व विधायक से ज्यादा काम क्या किया है? आप बता दीजिए कि बैकटपुर में हमारे या खुसरूपुर प्रखंड में हमारे कितने काम किए हैं आप बताइए कि खुसरूपुर प्रखंड में हमारे कितने काम किए हैं? अपना काम गिनाइए जरा आप उंगली पे। तो काम आप किए ही नहीं है, ऐसे ही झूठ का डंका पीट रहे हैं कि मैंने काम किया है। काम गिनाइए भैया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जी क्या सत्य है? सर, ये तो कहने को हर कोई कुछ ना कुछ कह सकता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं और वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और जहाँ तक रही प्रशांत किशोर जी की बात, तो नो डाउट वो एक पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हर पार्टी का थोड़ा-थोड़ा टेस्ट लिया है। अच्छा, अच्छा। आप मेरे से ज़्यादा तो आप बेहतर जानते हैं, तो ये इसमें ज़्यादा और क्या कहना है? उनके सारे दावे खोखले हैं। खोखले। आप एज़ ए मीडिया हैं, आप हर जगह घूमते हैं। क्या आप बताइए कि कहीं पे उनका कोई सभा हो रहा हो, जनताओं का संबोधन हो रहा हो? सभा तो सोशल मीडिया पर दिख रहा है सर, स हजारों भीड़, उनका सर वो गाड़ी, उनका सोशल सोशल मीडिया एक प्रोजेक्टेड मीडिया होती है सर। आप एक साथ लेकिन अपने भीड़ तो बनाया नहीं जा सकता। भीड़ कहाँ है सर? बख्तियारपुर विधानसभा में बताइए कि ज़रा उनकी एक बड़ी-सी जनसभा हुई हो और जिसमें उनका संबोधन इतना लंबा-चौड़ा। बाढ़ में हुई है। बख्तियारपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर, वो बाढ़ विधानसभा है। मैं तो अपने विधानसभा की बात कर जी, जी, सकता हूँ। हाँ, एक काम वो कर रहे हैं, महिलाओं को छलावा दे रहे हैं कि 2000 का सम्मान योजना का नौपी लगा के पटना में भी और भी कई जगह मैंने देखा है, कि लोगों को एक पर्ची भराई जा रही है, ताकि महिलाएँ एक बिहार की भोली-भाली जनता है, महिलाओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है। उस कैंप में कभी आपने मेल को नहीं देखा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं को देखा होगा, क्योंकि उनको पता है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट यही है, इसी को पकड़ो। वो घर जाके तमाशा बनाएँगे, ना अबरी इन्हीं के वोट देवे के है, अबरी एकरे वोट देवे के है। ऐसे ऐसा होना कुछ नहीं है। जैसा प्रशांत किशोर जी आज से 2-3 महीने पहले तेजस्वी जी की बातों का खंडन कर रहे थे कि उनको ये तो पता ही नहीं है कि कितने का बिहार का बजट है और कितना महिलाओं को वो देंगे, और यही काम वो आज खुद कर रहे हैं। सर 2025 बख्तियारपुर में कौन? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, 100% से। 110%। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक